माननीय अध्यक्ष जी, हिंदी के माननीय आलोचक, संवादी आलोचक, और ऐसे कम लोग हैं हिंदी में जो प्राचीनतम से लेके बिल्कुल अद्यतन को एक साथ समेट सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे लोगों की और अधिक कमी होती जाएगी। और आज से 50 साल बाद जब आप थोड़े ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, अभी भी आप बूढ़े हैं, नहीं मैं इनको कह रहा हूं कि थोड़ा बूढ़े हैं, लेकिन और जब बूढ़े हो जाएंगे तब इस बात का एहसास होगा कि आज से 50 साल बाद अवधेश प्रधान जैसी रेंज पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। ऐसे हमारे अध्यक्ष हाँ, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, जिनकी पुस्तक के कारण हम यहाँ इकट्ठे हैं और जो निरंतर पिछले वर्षों में हम सबको उद्वेलित करते रहते हैं, सोचने के लिए विवश भी और पढ़ने के लिए भी, ऐसे प्रोफेसर माधव हाड़ा जी, मेरे साथी प्रोफेसर नीरज खरे जी। जब मैं यहाँ आ रहा था तो उनका फोन आया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नीरज जी का फोन क्यों आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि आइए, तब और अधिक आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया, कि कहाँ आना है। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ आना है, जो उन्होंने सुना नहीं। अक्सर ऐसा हमारे बीच होता है कि मैं कुछ कहता हूं तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, और जब वो कुछ कहते हैं तो मैं नहीं सुन पाता। तो इस आयोजन के आयोजक और प्रेमचंद साहित्य संस्थान कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर नीरज खरे जी, जो भूल से और जानबूझकर भी मेरे मित्र हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे संयोजक हमारे साथी प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी, संयोजन कर रहे साथी डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी, किंगसन जी अभी थोड़ी देर के लिए शायद चली गई हैं, किंगसन जी, प्रोफेसर सदानंद शाही, प्रोफेसर विवेक सिंह, प्रोफेसर प्रशांत ठाकुर और युवा दोस्तों, सबसे पहले मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं प्रोफेसर माधव हाड़ा को इस पुस्तक के लिए। पिछले वर्षों में जो वो काम कर रहे हैं, दो प्रकार का काम वो एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ तो हिंदी के अनपढ़ और जानबूझकर अनपढ़ बने रहने वाले समाज के लिए पढ़ने की सामग्री मुहैया करा रहे हैं, रीडर बना रहे हैं, और जिसमें वो परंपरा में जो खो गई सी सामग्री है उसको खोजते हैं, उसको नए सिरे से व्यवस्थित करते हैं। उनकी औचित्यपूर्ण भूमिकाएं, और भूमिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वे जो विद्वानों के लिए लिखी जाती हैं, जहां घनघोर बहस करनी होती है, और दूसरी भूमिकाएं वे जो कॉमन रीडर के लिए, हिंदी के अनपढ़ और ना पढ़ने वाले पाठकों को जबरदस्ती पढ़ाते हुए जो भूमिका लिखी जानी चाहिए, वैसी भूमिका है। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक से पहले राजपाल एंड सन्स के लिए जो सीरीज उन्होंने की, उसमें उन्होंने इस सामान्य के प्रति इस ममत्व का, इस प्रेम का प्रदर्शन किया, और अनपढ़ लोगों को पढ़ने की तरफ दिशा में एक पुल सेतु बनाया कि आप ये न कहें कि सामग्री नहीं है, क्या पढ़ें। उन्होंने कहा कि ये है, आप चाहें तो इससे शुरू करें। और इस क्रम में 20 से ज्यादा किताबें उन्होंने संपादित की, प्रकाशित की, और बहुत ही
छोटे थोड़े बहुत किंतु परंतु के साथ वे बहुत ही प्रभावशाली रीडर हिंदी में भक्ति कविता के उन्होंने बनाए और बहुत ही विवेकपूर्ण भूमिकाएं उनकी लिखी। उसी क्रम में ये पुस्तक है भक्ति अगाध अनंत, जिसमें वो सब कुछ जो वो कर रहे हैं सामान्य पाठकों को ध्यान में रखकर उसको एक बार फिर उन्होंने और छोटा किया है कि अलग अलग आपको रीडर पढ़ने में परेशानी है तो आप एक ही जगह पर पूरी समूची भारतीय भक्ति कविता को संक्षेप में आप पढ़ें। जैसे सीपी में समुद्र को समो लेने जैसी एक कोशिश ये किताब है भक्ति अगाध अनंत। तो एक तरफ वो ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो भक्ति की जो व्याख्याएं पिछले लगभग 150 बरस में हिंदी में और दुनिया की दूसरी भाषाओं में और पिछले लगभग 1000 साल से संस्कृत में जो बहस है, विचार विमर्श है, उसके क्रम में वो कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपने ढंग से कुछ नई बातें, कुछ नए सवाल, कुछ नई उलझनें हमारे साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण काम उनका मीरा संबंधी काम है, जिसमें वो मीरा के बारे में बहुत सारी प्रचलित धारणाओं को अपने तरीके से, जिन पर उनका भरोसा है, तोड़ने की या उनसे बहस करने की एक कोशिश वो करते हैं। उनकी जो पिछली एक महागाथात्मक पुस्तक है, जो पद्मिनी से संबंधित उनकी पुस्तक है, वो सीधी तौर पर भक्ति से संबंधित नहीं है, पर वो भक्ति से भी संबंधित है, क्योंकि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति ग्रंथ पद्मावत, जिस मूल कथा पर आधारित है, उसके और कितने रूपांतरण मिलते हैं भारतीय समाज में, हिंदी समाज में, उसकी बहुत विस्तृत तरीके से उन्होंने सब कथाओं को सामने रखते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की है। ये दोनों काम हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ये समूचा सिलसिला थोड़ा कुछ रुका रुका सा, थोड़ा ठिठका सा, और क्यों पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं जो काम कर सकते हैं, वो उनसे कहा जाता है कि मैं तो इस बात के लिए बदनाम हूं कि 1936 के बाद के साहित्य पर रिसर्च नहीं करा। इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़कर, जैसे विभाग वैभव बैठे हैं, ये जब रिसर्च करने आए तो मैंने इनको जो विषय सुझाया, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस पर काम नहीं करता, मैं समकालीन कविता पर काम करूंगा। मैं आमतौर पर ऐसे विषयों का तो रिसर्च में चुनने का विरोधी रहा हूं और कोशिश करता हूं कि विद्यार्थी रोजमर्रा के जीवन में उन्हें पढ़ें, लेकिन शोध जैसी जो एक बृहत्तर परियोजना, उसमें समय पुराने साहित्य पर लगाएं। तो बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और जब आप उनसे कहते हैं कि भक्ति पर काम कीजिए या रीति पर काम कीजिए, इस पर काम कर सकते हैं आप, तो कहते हैं उस पर तो बहुत काम हो गया। और फिर आप, उन्होंने ऐसा सुन रखा है कि बहुत काम हो गया है। उनसे पूछा जाए कि भाई क्या काम हुआ है, कुछ बताइए 10-5, तो वो जो काम बताएंगे 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 70 साल पुराने। गंगा में रोज पानी बहता है और 14 किलो का सिलेंडर भी कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, पर अब 10 किलो का होगा। इस युग में भी आप कहते हैं कि हो गया है, काफी पहले हो गया है। तो ये जो धारणा हमारे मन में है कि हमने उस सबको जान लिया है, उसको समझ लिया है, एक ऐसे वातावरण में जहां हिंदी की दुनिया, सिर्फ फिल्मों की दुनिया फैशनेबल नहीं है, सिर्फ फैशन जगत फैशनेबल नहीं है, सिर्फ हमारे नेता लोग फैशनेबल नहीं है, अकादमिक जगत भी काफी फैशनेबल है और कुछ फैशंस के पीछे चलता है। वहां प्रोफेसर माधव हाड़ा पिछले 10 से ज्यादा वर्षों में अपने को भक्ति पर केंद्रित रहकर काम कर रहे हैं, तो इससे बहस
थोड़ा ही सही लेकिन आगे बढ़ती है। और इस काम के लिए हिंदी समाज को, अनपढ़ हिंदी समाज को अनिवार्य रूप से उनका अभिनंदन करना चाहिए। इस पुस्तक के लिए मैं उनको बधाई दूंगा, क्योंकि रीडर जो है वो कोई रुक जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने एक रीडर बनाया है, लगभग पहला रीडर। अंग्रेजी में है कुछ रीडर भारतीय भक्ति कविता की, लेकिन हिंदी में संपूर्ण भारतीय भक्ति कविता को एक जगह पर देखने का ये मेरे ख्याल से पहला, गुरु ग्रंथ साहिब के बाद ये शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है जो इस पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है। इससे पहले जो पोथियां मौजूद हैं, तो उत्तर भारत की जो भक्ति परंपरा, उसका एक बड़ा हिस्सा आदि ग्रंथ में और गुरु ग्रंथ में संकलित होकर आता है, और उसके बाद एक परंपरा है। प्रोफेसर माधव आहार ने उसमें बहुत सारी किताबों का उल्लेख अपनी भूमिका में किया है, और हमने उनमें से बहुत सारी किताबें देखने का अवसर भी हमें मिला है। जो हिंदी में रीडर्स हैं, जो लोकप्रिय रीडर्स हैं, जैसे परशुराम चतुर्वेदी का संत काव्य नाम का जो रीडर है, या जगजीवन राम के प्रधान संपादकत्व में हिंदी के जनपद संत नाम का एक रीडर है, जिसमें 46 के करीब निर्गुण कवि हैं। ऐसे कुछ रीडर हैं जो बहुत बड़े हिस्से को समो लेते हैं, लेकिन पूरी भारतीय भक्ति कविता को एक जगह इकट्ठा रख के लाने का ये पहला प्रयास है, और इससे रीडर की उपयोगिता या जरूरत खत्म नहीं हो जाएगी। यहां प्रोफेसर अवधेश प्रधान बैठे हुए हैं, मैं तो जरूर कहूंगा कि प्रोफेसर अवधेश प्रधान को भी ऐसा एक रीडर भक्ति कविता का जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये समझते हैं कि रीडर का मतलब कि कुछ सर्वमान्य है जिसे सब चुन देंगे, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति जब उसके अंदर उतरा है अपने जीवन में, तो वो अलग अलग चीजें उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसकी वैचारिकी को, उसके सामाजिक अनुकूलन यानी संस्कार को छूती हैं। प्रोफेसर माधव आहार एक अलग देश से आए हैं, वो मीरा और दादू के देश के हैं, इसलिए उनकी चेतना में मीरा और दादू का, रज्जब का एक असर होगा जो दिखना चाहिए। पर प्रोफेसर अवधेश प्रधान तो कबीर और रैदास के, शिव नारायण के इलाके के, जहां तुलसीदास भी कुछ समय तक रहे, गालिब जिन्होंने वो उनकी मशहूर किताब लिखी चराग, वो यहां लिखी, वहां से एक रीडर बनना चाहिए। प्रोफेसर अवधेश प्रधान को भी एक रीडर बनाना चाहिए। मुझे यदि वक्त मिला जीवन में, तो मैं भी एक रीडर जरूर भारतीय भक्ति कविता का अपने हिसाब का बनाना चाहता हूं, और ऐसा सबको करना चाहिए। प्रोफेसर सदानंद शाही भी भक्ति कविता के विद्वान है, अध्येता है, उन्हें भी एक रीडर बनाना चाहिए। नीरज खरे को भी एक रीडर बनाना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड का कोई कवि नहीं आ पाया है इसमें। विहाग वैभव को भी एक रीडर बनाना चाहिए, और उन्हें तो 35 की उम्र में एक बनाना चाहिए, फिर 55 में जाके दोबारा बनाना चाहिए। उम्र का भी फर्क पड़ता है। रीडर्स लगातार बनते रहने चाहिए, और बहुत सारे रीडर्स उपलब्ध होने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, किस किस दृष्टिकोण से, किस किस आंतरिक चेतना के साथ रीडर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये सर्वमान्य जैसी कोई चीज रीडर के साथ नहीं होती, और ये धारणा निकाल देनी चाहिए। तो इस बात के लिए कि उन्होंने एक शुरुआत, और रजा फाउंडेशन जिन्होंने उत्साहपूर्वक इस काम को, जैसा मैं जानता हूं कि उन्होंने ही, रजा फाउंडेशन ने, अशोक वाजपेयी जी ने ही माधव सर को अनुरोध किया कि वैसा रीडर बनाए, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ये रीडर तैयार करने में एक संस्था के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आप सब इधर के वर्षों में तो बोलने का, कहने का मौका कम मिलता है, लेकिन आप सब जानते हैं कि भक्ति कविता से मेरा एक संबंध है, थोड़ा ज्यादा निकटता का संबंध है, और मैं बहुत सारी बातें उसके बारे में कहता रहा हूं, और उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 30 की उम्र से लेकर आज 52 की उम्र तक मेरी मान्यताओं में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया।
इसलिए प्रोफेसर माधव हाड़ा की बहुत सारी बातों से मेरी सहमति नहीं है। मैं उनके प्रति बहुत विनम्रता पूर्वक उनकी बातों से, उनके विचारों से और जो उनके देखने का नजरिया है उससे मेरी असहमति है। और ये जो असहमति है ये हमारे उनके बीच जो उससे संवाद बनता है, मौका नहीं है ये संवाद का। कोई ऐसा मौका हो कि वो बोले और मैं कुछ बोलूं और फिर ये सिलसिला कुछ 2-4 घंटे तक बढ़े तो थोड़ा संवाद उभर कर सामने आ सकता है। नहीं तो अभी कुछ वो वितंडा जैसा दिखाई पड़ता है कि बनारस में बुलाया आशीष जी ने और ऐसा ऐसा कह दिया। कुछ ये चलन है हिंदी में कि बहुत ही विनम्रता से कोई बात कही जाती है तो असहमति को या थोड़ी बहुत हंसी मजाक या उसको भी हिंदी वाले कुछ अजीब तरीकों से लेते हैं। इसलिए आज उसका अवसर नहीं है, लेकिन मैं इस अवसर पर कुछ बातें जरूर कहूंगा और कुछ बातों को दोहराना चाहूंगा। 50 कवि हैं जैसा बताया गया और मुझे बहुत कुछ चीजों को लेकर अचरज हुआ। 1993 से मैं भक्ति कविता निरंतर पढ़ता हूं। मेरे शिक्षक प्रोफेसर कमला प्रसाद ने यदि मुझे इस समंदर में धकेल न दिया होता तो मैं तो नितांत समकालीन का आदमी था। मतलब मेरे प्रिय कवि अधिक से अधिक नागार्जुन मुक्तिबोध, मैं निराला तक भी बड़ी मुश्किल से जा पाता था। मेरे बल्ले नहीं पड़ते थे निराला, मेरा उनसे कोई रागात्मक संबंध नहीं बन पाता था। निराला और प्रसाद से ही मेरा संबंध नहीं था, तो अधिक से अधिक मुक्तिबोध और नागार्जुन तक मैं जाता था। और इधर के जो कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, भगवत रावत, चंद्रकांत देवताले, ये सब मुझे महामानव कवि लगते थे, इतने बड़े लगते थे उस जमाने में 93 में। तो मैं छूट जाती, मैं उनको पकड़ नहीं पाता। इस बात के बावजूद कि मैं चारों ओर से वैष्णवों से घिरा था। मेरे घर में वैष्णवों का डेरा था। मेरे पिता को छोड़कर जो थोड़े थोड़े अर्धनिरीश्वरवादी और अर्ध असमंजस के साथ कम्युनिस्ट आदि खुद को कहते थे, उनको छोड़कर बाकी सब सुबह से शाम तक राम और कृष्ण वाले लोग थे। और मेरी दादी तो मतलब सुबह दोपहर शाम रात आठों याम, कुछ काम ही नहीं होता था उनका। बहुत सारे कवि जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब मैंने उनके मुख से सुने। विश्राम सागर नाम की किताब थी जो उन्हें कंठस्थ थी। और अब विश्राम सागर की कोई बात नहीं करता, पूरे भक्ति अध्ययन में विश्राम सागर कहीं नहीं है, लेकिन मेरी दादी के पूरे समूची चेतना में विश्राम सागर एक बड़ी जरूरी किताब थी। तो इसके बावजूद मुझे धकेल कर जब उधर किया गया तो 1993 से और 2026 तक लगभग ये इतने वर्ष देख लीजिए, 33 वर्ष होने को आ रहे हैं, भक्ति से मेरा एक संबंध है। और मैं समूचे भारत की भक्ति कविता को पढ़ता हूं। आलवारों के 8 खंड जो राघवन साहब ने बनाए, उसके बाद वाणी प्रकाशन ने जो उनका नया एक सीधे तमिल से अनुवाद पेश किया 12-13 साल पहले, उसके ज्यादातर वॉल्यूम, और इसी तरह शरण कवियों के और ललन शाह, सबको देखने, सूफियों को देखने, समझने की, जानने की कोशिश जितनी हो सकी, जितना समय मिला जीवन में, उस तरह नहीं जैसे माधव हाड़ा सर कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी समय मिला गैप में उतना जानने की कोशिश की। इसके बावजूद मुझे अचरज हुआ। करीब 6 महीने पहले जब ये किताब मुझे मिली तो कुछ कवियों की उपस्थिति से मैं अचरज में पड़ा, क्योंकि यदि मैं इस रीडर के बनने से पहले मैं रीडर बनाता तो ये कवि इस रीडर में नहीं हो सकते। अभी तो मैं सोचूंगा कि ये रीडर में हो या ना हो। सरहपात, मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें सरहपात को भक्ति की श्रेणी में शामिल करना, वो कबीर के पूर्वज कवि के रूप में तो मेरे हृदय, मेरे धारणा में है कि कबीर की कविता की चेतना के भीतर एक सरहपात की या उनकी चेतना मौजूद है, पर क्या उन्हें भक्त कहा जा सकता है? उनकी कविता को भक्ति कविता कहा जा सकता है? लेकिन प्रोफेसर माधव हाड़ा ने असमंजस रखे बिना सरहपात को भक्ति कविता के संचयन में शामिल किया। तो ये एक तरह से ठिठकाने वाली और एक धक्का देने वाली चीज है कि सरहपात को दोबारा इस नजरिए से मैं पढ़ूं। गोरख, जो चीज सरहपात के साथ है वही गोरख के साथ है। गोरख की कविता का बहुत अधिक महत्व है अनेक मामलों में।
पर क्या गोरख को भक्त और गोरख की कविता को भक्ति कविता कहा जा सकता है? जो सवाल आचार्य शुक्ल के मन में मौजूद रहा होगा वही सवाल 100 साल पहले मेरे भी मन में मौजूद है। 1929 में उनकी किताब छपी थी और जब हम लगभग 2029 के मुहाने पे खड़े हुए हैं कि क्या गोरख को और गोरख की कविता को भक्ति कविता कहा जाए। ठीक ऐसे ही चंदायन के बारे में, चनैनी, चंदायन और उसके जो फॉर्म्स हैं, मैंने चंदायन मूल में नहीं पढ़ा है आज तक, लेकिन जो सुना है उसके बारे में, तो अनेक प्रकार से उसको देखने का नजरिया हमारे पास है। लेकिन क्या उसे भक्ति कविता के सिलसिले में मंझन, कुतमन और जायसी से पहले सूफी कविता में समाहित किया जा सकता है? ये चीजें मुझे इस संचयन की, सरहपाद का, गोरख का, दाऊद का, विद्यापति का हो। अभी मेरे मित्र हैं प्रोफेसर झा, कमलानंद झा, उन्होंने काम किया है विद्यापति पर एक काम, अभी पिछले 2 साल पहले उनका 1.5 साल पहले छपकर आया है। और उससे निजी वार्तालाप में उन्होंने बताया कि भाई हिंदी में विद्यापति को भक्त ना मानने की परंपरा, पर विद्यापति ने ये कविता लिखी है जिसको भक्ति के अंदर समाहित किया जा सकता है। विद्यापति उनको लेकर मेरे, इस बात के बावजूद कि कमलानंद झा कह रहे हैं, मेरे मन में भी सवाल है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि विद्यापति को भक्त कवि और विद्यापति की कविता को भक्ति कविता माना जाए या ना माना जाए। और रविन्द्रनाथ टैगोर और निराला की उपस्थिति तो अच्छा खासा अचरज में डालती है। भक्ति कविता का ये संचयन इस प्रकार से इन 6 कवियों की उपस्थिति के कारण मेरे लिए थोड़ा एक नए प्रकार का संचय बनता है। और कुछ ऐसे कवि हैं जो मैं समझता हूं कि किसी भी रीडर में होने ही चाहिए, तो उनकी अनुपस्थिति भी मेरे मन में एक सवाल पैदा करती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रीडर जो है वो कॉमन नहीं होगा, सबके रीडर एक जैसे नहीं होंगे। जैसे अमीर खुसरो का ना होगा, विद्यापति हैं, सरहपाद हैं, गोरख हैं, दाऊद हैं, लेकिन अमीर खुसरो नहीं है। आप देखेंगे कि अमीर खुसरो एक ऐसा कवि है जो ठीक सिलसिले से कहा जाए तो भारतीय भक्ति कविता में और उत्तर की भक्ति कविता में भक्ति के लक्षणों को भाषा में प्रकट करने वाला, खुलकर प्रकट करने वाला एक तरह से पहला कवि। वो जो मुहावरे जो बाद में चलकर बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं हिंदी में और दूसरी भाषाओं में, वो मुहावरे, वो तरीके, वो पहली बार अमीर खुसरो की कविता में आते हैं। यह कारण नहीं है कि जब आप निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाते हैं तो छोटे मियाँ की दरगाह, अमीर खुसरो की दरगाह भी आपको मिलती है, जहां निजामुद्दीन औलिया को सूफी मानने वाले लोग अमीर खुसरो को भी सूफी मानते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उनकी कविता में जो तत्व है भक्ति का, यानी सूफी का जो तत्व है, वो यहां अमीर खुसरो यहां नहीं है। जिस तर्क से विद्यापति हो सकते हैं उस तर्क से जयदेव नहीं, क्यों नहीं है? संस्कृत का एक भी कवि नहीं है इस पूरे उसमें। ये काफी दिलचस्प भी है, सवाल उठाने वाला भी है और इससे काफी कुछ सोचने का अवसर मिलता है। एक और महत्वपूर्ण अनुपस्थिति जो मेरा ध्यान खींचती है वो प्राणनाथ की है, क्योंकि प्राणनाथ एक ऐसा भक्त कवि है जो पूरे के पूरे निर्गुण और सूफी सिलसिले में एक बिल्कुल नई प्रकार की चीज लेकर उत्तर भारत में आता है। संत प्राणनाथ, महामती प्राणनाथ, उनकी अनुपस्थिति। फिर ये 4-5 कवि हैं जो, जैसे उर्दू का कोई कवि इस कैटेगरी में शामिल नहीं हो सका, यानी ब्रज के ठीक बगल में रहने वाली कविता जो उर्दू की कविता है, उसमें कोई ठेठ भक्त कवि, यानी जिसके अंदर सूफी प्रभाव जिसकी कविता में वो बहुत सारा, ऐसे कवि यहां नहीं है, इनमें से कोई कवि नहीं। तो मेरा ध्यान खासतौर पर 2-3 कवियों की तरफ जाता है। पिछले 10 साल पहले 2 वॉल्यूम में एक संस्था ने एक लोकप्रिय कव्वालियों का संचयन छापा था, जिसमें उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की थी कि कोई महान कवियों द्वारा ये कव्वालियां लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, पर वो परंपरा से गाई जाती हैं। आप देखिए, पूरे प्रोफेसर हाड़ा की आपत्ति है इस पर, लेकिन मैं इसके बावजूद उसको कहूंगा कि भक्ति आंदोलन ने जो कल्चरल चीजें, सांस्कृतिक जो प्रारूप तैयार किए हैं,
उनमें से एक चीज कीर्तन, भजन और कव्वाली की चीज है। और कव्वाली जैसी अद्भुत चीज शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। तो वो कव्वाली में जो लोग गाए जाते हैं प्रमुखता से, और सैकड़ों की कवि हैं जो पर्शियन या उर्दू या फिर स्थानीय बोलियों में जो लिखते हैं, लेकिन उर्दू में या आधे उर्दू आधे हिंदी, हिंदवी के कवि, ऐसे 3 कवियों की तरफ मेरा ध्यान जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज, गेसूदराज, थोड़ा मुझे असमंजस है कि हिंदवी में उनका कोई संग्रह उपलब्ध है कि नहीं पहले से, लेकिन वो एक जब हम पढ़ते थे तब हम जरूर ये मानते थे कि भारतीय भक्ति कविता में ख्वाजा बंदा नवाज का महत्वपूर्ण स्थान है दखनी के सिलसिले से। उसके बाद 2 बहुत महत्व में अनेक कवि हो सकते हैं, मीर भी हो सकते हैं, और जब रविन्द्रनाथ टैगोर और निराला हो सकते हैं तो गालिब भी हो सकते हैं, दाग भी हो सकते हैं, इकबाल भी हो सकते हैं, नया शिवाला लिखने वाले। इकबाल तो कई नजरिए से निराला की तुलना में ज्यादा निर्गुण और सूफी कविता के ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ते हैं, तो इकबाल भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हाफिज और शाह बरेलवी यानी शाह नियाज बरेलवी, ये 2 कवि मुझे ऐसे लगते हैं जो उर्दू की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इस संग्रह में, इसका आगे कोई वर्जन बने या बन सकता है या मैं तैयार करूं आज, तो मैं जरूर इन कवियों को शामिल करना चाहूंगा। और 2 कवि और जिन्हें मैं समझता हूं कि भारतीय भक्ति कविता के सिलसिले में जरूरी माना जाना चाहिए, और वो 2 कवि हैं शाह हुसैन और वारिस शाह। ये कुछ नई चीजें लेकर भारतीय भक्ति कविता में आते हैं। ये फिर अनेक मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रविन्द्रनाथ और निराला जैसे कवियों को वो कंसेशन देने के लिए तैयार हैं कि बिना भक्त हुए भी उनकी कविता के एक अंश को भक्ति कविता माना जा सकता है, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है प्रभावशाली तरीके से नजीर अकबराबादी की कविता है, जिसमें भक्ति का बहुत पुट है और भक्ति गायन का या कथा कथन की जो परंपरा है, जो कृष्ण की कविता को और तमाम चीजों को बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में देखती है। और मैं तो ये तक कहना चाहता हूं, थोड़ी अतिरंजना लगने के बावजूद, कि नजीर अकबराबादी की कविता आदमी नामा असल में पूरे 1300 वर्षों के भक्ति आंदोलन का बिना ईश्वर की उपस्थिति या उसका उल्लेख किए हुए एसेंस है। यदि आप किसी चीज को भक्ति चेतना कहते हैं, तो भारत की भक्ति कविता आपको ये बताती है कि भक्ति कविता सिर्फ ईश्वर से संबंधित कविता नहीं है। ईश्वर से संबंधित कविता तो 10% है, या ज्यादा से ज्यादा 15, 17, 20%। बाकी की भक्ति कविता तो जीवन के अन्य क्षेत्रों से, यानी कि संपूर्ण जीवन से उसका संबंध है। यानी भक्ति कविता का 80% विषय वस्तु, लिखने वाला भक्त है लेकिन उसकी 80% विषय वस्तु जीवन के अन्य इलाके हैं। तो ये जो जीवन के अन्य इलाके हैं, उन अन्य इलाकों का वर्णन करते हुए, अब जैसा मान लीजिए कि इतना बड़ा पद्मावत है और छोटे छोटे हिस्सों को जो बीच बीच में आते हैं, जहां सीधी तौर पर भक्ति का या उस चेतना का, सूफी चेतना का आपको सीधा असर दिखाई देता है। बाकी कविता में जो वो कॉन्शियसनेस है, जो सूफी कॉन्शियसनेस है, वो कहां, अलाउद्दीन के वर्णन में या नगर के वर्णन में वो कैसे अभिव्यक्त होती है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो सीधी तौर पर ईश्वर से या प्रपत्ति से, शरणागति से, ईश्वर की विरुद्ध से उसका संबंध नहीं है, वो जीवन के बाकी इलाकों से संबंधित है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आदमी नामा, और यदि आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करें तो बंजारा नामा, ये वो कविताएं हैं जो पूरी समूची 1300 वर्षों की भक्ति कविता का एक तरह से एसेंस, अर्क, या उसका एक प्रकार का मैनिफेस्टो। कई मैनिफेस्टो हैं भक्ति कविता के अंदर। भक्ति कविता किसी एक मैनिफेस्टो से या किसी एक केंद्र से संचालित नहीं हो सकती, पर आदमी नामा या बंजारा नामा जैसी कविता, जैसे कि उसका एक प्रकार का एक मैनिफेस्टो लगती है, वो भी मुझे लगता है कि एक और कवि जिसकी उपस्थिति से थोड़ा मुझे लगा कि उसकी जगह दूसरे कवि हो सकते थे। ये देखिए, इससे बिल्कुल आप, जैसा मैंने शुरू में कहा कि यदि आप इसे इस तरह देखेंगे कि मैं कोई एडवाइस कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा,
उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है जो मुझे कुछ सोचने के लिए विवश कर रहा है, और जो मैं सोच रहा हूं वो ईमानदारी के साथ आपके साथ कह रहा हूं, इस बात की चिंता किए बगैर कि मैं उसके बारे में कुछ अच्छा या बुरा कह रहा हूं। असल में ज्ञान की परंपरा ऐसे ही आगे बढ़ सकती है कि हम अच्छा या बुरा से आगे बढ़कर जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनको भी ले चलते रहे। जैसे नंददास की उपस्थिति, मुझे लगता है अष्टछाप के कवियों में कोई कवि, यदि जितना मेरी पढ़त है, कोई कवि मुझे सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगता है सूरदास के बाद, और वो रियल सेंस में भक्त लगता है, और जो बिल्कुल एक नई प्रकार की चीज लेकर कविता में उपस्थित होता है, तो वो कृष्णदास है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर इसका तो कोई अंत नहीं। अभी कोई आएगा और कहेगा कि भाई इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सब लोग ओपन हैं। किसने रोका है आपको ऐसा करने से? मुझे किसने रोका है? मैं बस रिस्पांस के लिए ये बात कह रहा हूं कि यदि मैं ऐसा होता तो मैं करता। तो ये जो संचय है, ये जो रीडर है, इसका महत्व क्या है? पहली बात तो ये है कि अब मैं उसकी भूमिका पर नहीं जाता, क्योंकि भूमिका एक जिसको बोलते हैं ना, वो आग का एक वो है, दरिया है। हाँ, उधर में गया तो उसमें बहुत झंझट होने की और समय लगने की आशंका है, और कम समय में कुछ बात कहनी है। मैं थोड़ा कह देना चाहता हूं इसलिए ताकि प्रोफेसर अवधेश प्रधान का भी बोझ कुछ कम रहे। क्यों महत्व है इस संचय का? मैं बार बार इस बात को अनुभव करता हूं और कहता हूं कि ये भारत जो मिला था हमें हमारे बचपन में, जब मैं 1973 में जन्मा, पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला। आपको तो वो बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद का भारत मिला। हमें बाबरी मस्जिद जब थी, वो भारत, उस भारत में हम जन्म ले रहे थे, जहां लोग ये तो कह रहे थे कि यहां राम का मंदिर बनना चाहिए, पर ये कोई नहीं कह रहा था कि इसे तोड़ देना चाहिए। जो सबसे अधिक विरोधी थे, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो कहें कि इसको तोड़ के मंदिर बनाना चाहिए। मंदिर बनना चाहिए ये सब कह रहे थे, जिसमें प्रकारांतर से अंतर्निहित था, लेकिन ये सीधी तौर पर, यानी जिस दिन वो मस्जिद तोड़ी गई, उस दिन, उसके एक दिन पहले शाम तक कोई मंच से ये नहीं कह रहा था। हम उस भारत, आप सोचिए कि जो आजकल खुले तौर पर कहा जा रहा है बिना असमंजस के, और जिसको सुन के कई बार डर लगता है, हम उस भारत में पैदा नहीं हुए थे। हम उस भारत में पैदा हुए थे जहां खूब लड़ाई झगड़ा था। अब तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, दंगा नाम का शब्द भारतीय शब्दकोश से गायब हो चुका, क्योंकि अब दंगे नहीं होते। अब जो कुछ होती है, एक तरफा कार्यवाही होती है, जनसंहार होते हैं, सुनियोजित तरीके से मोहल्लों में, घरों में, नगरों में घुसकर जिनको जिनको निपटाना है निपटा दे सकते हैं। और आप दूसरे से उम्मीद नहीं करते कि वो रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। दंगे प्रतिक्रिया से बनते थे, यानी दोनों की कश्मकश से। दंगा अब हिंदी में हमारी डिक्शनरी से गायब है। हम उस भारत में पैदा हुए थे जब दंगा होता था, यानी दोनों के बीच में समान शक्ति के आधार पर संघर्ष हो जाया करते थे। हम उस भारत में पैदा हुए थे। तो ये जो भारत जिसमें हम पैदा हुए, जो हमें मिला था, और जिसको अब दिन रात तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जिस अभियान में वो जो तोड़क शक्तियां हैं वो दिन रात लगी हुई हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, और मैं भी नहीं चाहता कि आप नाम लें। आप भी सुरक्षित रहें और मुझे भी सुरक्षित रहें, और भोजपुरी अध्ययन केंद्र को और नए नए हमारे निदेशक है प्रेमचंद संस्थान के, उनको भी सुरक्षित रहें। और ये जो तोड़ हो रही है, जिस भारत की तोड़ हो रही है, उस भारत की रचना दो आंदोलनों ने की है। मैं जानबूझकर आंदोलन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो भक्ति आंदोलन और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन। अब देखिए, 190 साल का है स्वतंत्रता आंदोलन, 190 ईयर्स। 1757 से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है और 1947 पर खत्म होता है। एक दौर उसका खत्म होता है। यदि एक आंदोलन, एक राजनैतिक आंदोलन 190 साल चल सकता है, तो एक दूसरा आंदोलन 1300 साल भी चल सकता है। और मैं उस पर कुछ बात कह सकता हूं।
इन दो आंदोलनों ने, भक्ति आंदोलन ने और स्वतंत्रता आंदोलन ने, उस भारत का निर्माण किया जिस भारत में मैं पैदा हुआ और जिसे अब दिन रात तोड़ने की कोशिश जारी है, जिसकी जड़ों पर जहर, तेजाब और जो जो भी दुनिया का सबसे तीखा, जहरीला द्रव हो सकता है वो डालने की कोशिश की जा रही है। उस भारत को बनाया भक्ति ने। और ये जैसा मैंने कहा, भक्ति की चेतना सिर्फ ईश्वर के विरुद्ध की चेतना नहीं थी। भक्त कवियों ने सिर्फ ईश्वर की स्तुति का गान नहीं किया, वो बहुत ही कम कविता है जो ईश्वर की स्तुति की कविता। तुलसीदास की 13 पुस्तकों में ईश्वर की स्तुति की कविता 10%, 12% से अधिक नहीं है, बाकी और कविता है। वो जो भारत को का निर्माण करने वाली जो चेतना है, जिसे प्रोफेसर माधव हाड़ा भक्ति की चेतना कहते हैं और जिसे मैं भक्ति आंदोलन की चेतना कहूंगा, वो भक्ति की चेतना क्या है? उसके अंदर कितनी विविध धाराएं हैं और कितनी आपस में असहमतियां हैं, कितना एक दूसरे से दूरी है और किन किन बातों पर आपस में एक सहमति है। ये सब कुछ यदि आपको देखना है तो इन 50 कवियों के जो छंद, जो पद, जो कविता के अंश उद्धृत किए गए हैं इस पुस्तक में, वो उनको आपको देखना चाहिए। इसलिए ये भारतीय समाज को जोड़ने वाला जो तत्व है, सीमेंटिंग एलिमेंट, भक्ति। और आप ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, और हम शायद इस बात पर एकमत होंगे कि धार्मिक उपासना और भक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना, ये जो रिलीजन के क्षेत्र में जो ये चीजें होती हैं, ये अलग चीज है। भक्ति एक उससे अलग भिन्न किस्म की चीज है। तो ये जो जोड़क एलिमेंट है, जो सीमेंटिंग एलिमेंट है भक्ति, वो जब कविता में आता है, समाज के क्षेत्र में आता है, तो कितने प्रकार की विविध अभिव्यक्तियां करता है, वो आपको इस संकलन में दिखाई देगी। जब आप दाऊद को पढ़ेंगे, जब आप संबंदर को पढ़ेंगे, जब आप अप्पर को पढ़ेंगे, जब आप बसव को पढ़ेंगे, जब आप अक्क को पढ़ेंगे, आप इतने प्रकार का दृष्टिकोण जीवन के बारे में और इतने भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में आपको मिलेंगी यहाँ चीजें, जिससे आपको भारत की उस विविधता, बिल्कुल ठीक बात कही सुबह प्रोफेसर माधव हाड़ा ने, भारत एक वचन में नहीं है। आप भारत के बारे में एक भी बात ऐसी नहीं कह सकते जो ये कहें कि भारत ऐसा है। आप कहेंगे भारत ये है, तो उसके बाद जवाब में 3 भारत खड़े होंगे जो कहेंगे हम ऐसे नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, वो भी एक वचन नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाला आप कहेंगे कि ये हिंदू धर्म है, आप कहें वेद को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं, वेद नहीं। कि पूरी वैष्णव परंपरा में चाहे रामानुज है, चाहे वल्लभ है, चाहे निम्बार्क है, चाहे मध्व, उनके यहां वेद कोई प्रमाण नहीं है। उनके यहां प्रमाण है ब्रह्मसूत्र उपनिषद प्रमाण है, श्रीमद् गीता प्रमाण है, और मध्वाचार्य के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रमाण है। वेद कहां है? तो आप कहेंगे वेद हिंदू, तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे कि नहीं, हम वेद नहीं। तो एक वचन में हिंदू धर्म भी नहीं, और भारत के अंदर इस्लाम भी एक वचन में नहीं है। जो बुल्ले शाह का इस्लाम है वो जायसी का इस्लाम नहीं है। जो अमीर खुसरो का इस्लाम है वो शाह हुसैन का इस्लाम नहीं है। जो ख्वाजा बंदा नवाज का इस्लाम है वो रसखान का इस्लाम नहीं है। जो रसखान का इस्लाम है वो इकबाल का, जो रविन्द्रनाथ और निराला की तरह ही एक भक्ति से प्रभावित एक कवि हैं, वो इकबाल का इस्लाम नहीं है। इस्लाम भी एक वचन में नहीं। कोई चीज हिंदुस्तान में एक वचन में होती ही नहीं है। ये जो कोई भी चीज, आप बहुत सारी चीजों के बारे में कह सकता हूं, तो ये जो बहुवचनात्मकता है, ये जो बहुलता है भक्ति की, जो असल में भारत की बहुलता है, और भारत के भीतर जो ईश्वर से संबंध की जो परंपराएं हैं, ईश्वर से संबंध का एक निरूपण कोई एक संप्रदाय एक प्रकार से करता है, एक भक्ति संप्रदाय दूसरी प्रकार से करता है, और तमाम दूसरे संप्रदाय तीसरी प्रकार से, चौथी प्रकार से, सातवीं प्रकार से। ईश्वर के साथ जो संबंध की ये जो धारा है, उसमें जो बहुवचनात्मकता है, उसके दर्शन करने हो तो इस पुस्तक को देखिए। एक और बात, इस पुस्तक को देखते हुए जो
नजर में आती है वो ये कि भक्ति का जन्म, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि पहले कवि हैं जो तमिल के कवि हैं, 6वीं 7वीं शताब्दी के नैनार और आलवार कवियों से भक्ति की परंपरा यहाँ इस पुस्तक में शुरू होती है। यानी वो मोटा मोटी जिसे हम 1300 वर्ष कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति की धारा कहा है, उन्होंने आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो कहा कि बिजली की कौन की तरह एक अचानक प्रकट हुई, पर भक्ति आंदोलन पद का प्रयोग उन्होंने पूरे अध्ययन में जायसी के यहाँ, तुलसी के यहाँ, सूर्य के यहाँ इतिहास में कहीं नहीं किया। आंदोलन शब्द का प्रयोग तो पहली बार 1955 में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध करते हैं मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पहलू और संत साहित्य के अध्ययन की समस्याएं शीर्षक निबंधों में 55 में, और उनसे पहले इतिहास में यह पद इस्तेमाल होने लगता है, इतिहास में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये जो 6वीं 7वीं शताब्दी है, आप देखिए दुनिया में इस्लाम का जन्म हो रहा है, कुरान पाक लिखी जा रही है या लिखी दी गई है। सन 640 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु होती है और लगभग ये वही समय है जब पहले आलवार भारत में काम कर रहे हैं। तो ये 6वीं 7वीं शताब्दी के पहले भी तो हिंदुस्तान था और ईश्वर मौजूद था। अनेक अनेक प्रकार से ईश्वर को मानने की परंपराएं, ईश्वर के बारे में अनेक मान्यताएं मौजूद थी। तो क्या ये भक्ति की परंपराएं आलवारों और नैनारों से लेकर अब तक की ये परंपराएं उसी परंपरा में चली आती हैं? ये किताब बताती है कि नहीं, वो उस परंपरा में नहीं आती। इन कवियों के यहां वो धाराएं दिखाई नहीं पड़ती जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं ईश्वर के बारे में, जो पूर्ववर्ती मान्यताएं हैं। तो कौन सी नई मान्यताएं हैं जो 6वीं 7वीं शताब्दी में जन्म ले रही हैं और जिसको ये कविता उद्घाटित करती है? वो नई ईश्वर के नए रूप हैं जिनको आलवार और नैनार प्रचलित कर रहे हैं। इसलिए ये कवि जो 6वीं 7वीं शताब्दी से आते हैं भक्त कवि, न वैदिक हैं, न ये पुराने अर्थों के भौतिकवादी हैं जो वेद नहीं मानते, न ये बौद्ध हैं, न ये जैन हैं, और न ही अन्य प्रकार के जो ईश्वर की धारणाएं मौजूद थी उनमें से किसी को नहीं मानते ये भक्त कवि। और बाद में चलकर आप देखिए 6वीं 7वीं शताब्दी से 11वीं 12वीं शताब्दी के अंत तक, जब तक कि इस्लाम भारत में नहीं आता तब तक की भक्ति कविता एक प्रकार की है, यानी उसकी एक खास तरह की विशिष्टता है। लेकिन जैसे ही भारत में इस्लाम का प्रभाव पड़ता, खासतौर पर सूफियों का, चिश्तियों का प्रभाव पड़ता, तो भक्ति कविता में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए बहुत बार भक्ति आंदोलन शब्द इतिहास में सिर्फ और सिर्फ कबीर वगैरह से शुरू हुई भक्ति की उस 150-200 सालों की प्रक्रिया के बारे में यह पद इस्तेमाल किया जाता है। संपूर्ण 1300 वर्षों के लिए भक्ति आंदोलन शब्द इस्तेमाल बहुत बार इतिहासकार नहीं करते। तो ये जो उलझन है, ईश्वर के किन रूपों का निर्माण करती है भक्ति कविता? क्या वो वही रूप है जो वैदिक है? क्या वो वही रूप है जो बौद्ध है या जैन है? क्या ये वही रूप है जिनको भौतिकवादी मानते हैं? नहीं, इनमें से किसी को नहीं मानते। तो ये जो चीज है, ये इस पूरी पोथी में शुरू से लेकर जो परिवर्तन, मोटे मोटे जो परिवर्तन करवटें आती हैं, 3 करवटें आती हैं जो मोटे तौर पर, वो तीनों की तीनों करवटें इस कविता संकलन, इस संचयन के भीतर दिखाई देती हैं। एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म करता हूं। इस कविता को देखने पर वो जो सबसे महत्वपूर्ण बात बार बार कही जाती है, भक्ति की कविता देश की कविता है। देश यानी राष्ट्र नहीं, नेशन नहीं। देश यानी तमिल, देश यानी तेलुगु, देश यानी मलयालम, देश यानी मराठी, देश यानी अवध। हिंदी देश नहीं है, अवध देश है, ब्रज देश है, भोजपुर देश है। और आप लाख कर लीजिएगा, ये देश आपके सो कॉल्ड हिंदी राष्ट्र या भारत नाम के राष्ट्र में सारी कोशिश के बाद समन्वित नहीं होंगे। इनके भीतर ये आंतरिक टकराहट चलती रहेगी, और राजस्थान में, भोजपुरी इलाके में, और फिर मिथिला में, थोड़ा छत्तीसगढ़ में, और अब तो गोंडी लोगों ने बाकायदा डिमांड की है कि उनकी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में, ये टकराहट जो देश की, ये जो सेमी नेशन है और नेशन है, उसके साथ चलती रहेगी। ये कविता देश की कविता है।
ये किसी भी अर्थ में पैन इंडियन पोएट्री, पैन इंडियन कविता नहीं है। आलवारों की कविता पैन इंडियन, अखिल भारतीय कविता नहीं है। ठीक उसी अर्थ में जैसे तुलसीदास की कविता अखिल भारतीय कविता नहीं है। वो पहले और बुनियादी तौर पर अवधि की कविता। आप मालूम है, हमें तो खैर बहुत ही गहरा असमंजस है कि तुलसीदास अवधि के कवि हैं भी कि नहीं, क्योंकि वो हमारे इलाके के कवि। मेरा गांव और नीरज जी का गांव के बीच में सांस्कृतिक अंतर है। वो बुंदेलखंड देश के हैं, मैं बघेलखंड देश का हूं। हम दोनों के बीच में कहीं तुलसीदास फंसे हुए हैं। राजापुर नाम की जो जगह है, तो थोड़े बुंदेली, थोड़े अवधि, थोड़े बघेली, और वो जो बांदा वाली अवधि है ना, वो ये वाली अवधि नहीं है जो अयोध्या में और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ बोली जाती है। वो अलग प्रकार की है। वो उसमें लठ ज्यादा है, तलवार ज्यादा है, उसमें गदा ज्यादा है। उस क्षेत्र से आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने देश के, अपने ये जो देश है, देश का जो सौंदर्य है, ये इस कविता में लिखा है। इसलिए जो कवि आता है अपना देश लेकर आता है और उसके देश का सब कुछ, और उसके अब ये जो हमारे भीतर एक यूरोपीय, क्लासिकल यूरोपीय मॉडर्न मान्यता है कि कविता जो है यूनिवर्सल होती है, और जिसके कारण हम तुलसीदास को एक यूनिवर्सल पोएट, कबीर को यूनिवर्सल पोएट बनाने में लगे हुए हैं। ये जो यूनिवर्सलिज्म है, ये इस कविता पे लागू नहीं होगा। जैसे मनुष्य और मनुष्य में अंतर है और रहेगा, वैसे ही अवध की भक्ति कविता में, और तमिल की भक्ति कविता में, और गुजरात की भक्ति कविता में, और सिंध का कोई रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं है। सिंध की भक्ति कविता में रहेगा, पंजाब की भक्ति कविता में रहेगा। हीर कोई दूसरा नहीं लिख सकता। कबीर नहीं लिख सकते हीर, वारिस शाह ही लिख सकता है हीर। तो ढोला मालूरा दूहा भी वहीं लिखा जा सकता है, यहां नहीं लिखा जा सकता। हम चनैनी लिख सकते हैं। ये जो विलक्षणताएं हैं, ये इस संकलन में बहुत ही जबरदस्त ढंग से मौजूद है। अब एक और बात कहने का प्रलोभन आ गया है, वो भी कह देता हूं। एक बहुत मशहूर यूरोपीय इतिहास से आई हुई धारणा है मध्यकालीनता की धारणा। प्रोफेसर माधव हाड़ा ने इस किताब की भूमिका में और सुबह के अपने भाषण में, और आजकल वो प्राय निरंतर इस पर जोर देते हैं कि ये जो यूरोप से आई हुई टर्मिनोलॉजी है, देखिए थोड़ा फर्क करना पड़ेगा हमें। यूरोपियन टर्मिनोलॉजी और मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, आधुनिक शब्दावली, क्लास एक आधुनिक शब्दावली है, वो ठेठ यूरोपियन टर्मिनोलॉजी नहीं है। क्लास स्ट्रगल यूरोपीय टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। तो जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, आप लाख कोशिश कीजिए कि आप उसका निषेध कर लेंगे, मुश्किल है उसका निषेध कर पाना, क्योंकि मॉडर्निटी के भीतर जो एक चीज है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देशों और मुल्कों और भाषाओं से बदल नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक मॉडर्न साइंटिफिक उससे निकला हुआ। यदि वो ठेठ यूरोपियन होता तो शायद वो भारत में आकर बदल सकता था, लेकिन वो मॉडर्न है, साइंटिफिक है। तो जो यूरोप में जो मॉडर्न साइंटिफिक जो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उससे जो टर्मिनोलॉजी आई है, उसका निषेध कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन एक टर्म है, हिस्ट्री में काफी पॉपुलर टर्म है, मध्यकाल, और इतना प्रभाव रहा है उसका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को मध्यकाल कहते हैं। उन्होंने बहुत व्याख्या नहीं की मध्यकाल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, असर बहुत है उनके काम पर। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 40 और 50 के दशक में बकायदा मध्यकाल पर डिबेट किया। मध्यकालीन बोध का स्वरूप नाम के उनके भाषणों का जो संकलन है, और क्या ही जबरदस्त है। ये किताब ये बताती है कि ये जो भक्ति नाम की चीज है, ये जो कैटेगराइजेशन है हिस्ट्री का, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिजुअल इंडिया, और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ये जो कैटेगराइजेशन है,
इसमें खास तौर पर जो मध्यकाल को लेकर जो एक खास किस्म का निगेटिव नोशन मौजूद है, जो यूरोप के बहुत ही पिद्दी किस्म के जगहों से के मध्यकाल के संघर्ष से बना है, जिसमें चर्च को अनिवार्य रूप से एक उत्पीड़क इकाई माना गया है और राजा को चर्च का गुलाम या अधीन की तरह देखा गया है और चर्च की सत्ता सबसे बड़ी है। और अंततः इसीलिए मॉडर्निटी की शुरुआत, मध्यकालीनता के अंत की शुरुआत चर्च से युद्ध के भीतर से होती है और सबसे पहले जो लड़ाई है वो इनसाइडर्स करते हैं, यानी भीतर के लोग करते हैं। ये जो मध्यकालीनता के जितने नोशन आपको मिलते हैं, भक्ति कविता जो सो कॉल्ड मध्यकाल की कविता है, उसके ऊपर लगभग कोई लागू नहीं होता है। संपूर्ण भारत की भक्ति कविता जो तथाकथित मध्यकाल यानी 13वीं शताब्दी, कुछ लोग मध्यकाल को 11वीं शताब्दी से मानते हैं, कुछ 13वीं 1200 कुछ से मानते हैं, पर मोटे तौर पर 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का ये जो भारत का मध्यकाल है और मध्यकाल की जो महिमा गाई गई है, यानी निगेटिव महिमा गाई गई है, इस पूरे दौर में लिखी गई जो भक्ति कविता है उसमें उसका कोई निशान नहीं है। यानी जो धारणा चिपका दी गई है, ऊपर से मान ली गई है, उसका कोई निशान नहीं दिखाई देता। भारत की सब महान चीजें, ख्याल गायकी, ये वास्तुकला जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, ताजमहल और सारी की सारी सब कुछ, ये कव्वाली, ये कथक नाम की नृत्य शैली, ये सब कुछ उसी मध्यकाल में उपजा है। और ये कविता तुलसी की और कबीर की, रैदास की और दादू की और दयाबाई और सहजोबाई की और पलटू की कविता और मीर और गालिब की कविता उसी मध्यकाल में है। और जो आपका मध्यकाल का जो नोशन है और मध्यकाल की जो क्रिएटिविटी है, जो कविता है, जो कला है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न दिशाओं में खड़ी होती है। जब आप इस संकलन को पढ़ते हैं, जब इस संचयन से पढ़ते हैं, तो ये जो इस तरह की अवधारणाएं जो चिपका दी गई हैं और जिनका कोई प्रत्याख्यान मौजूद नहीं है, उनका भी प्रत्याख्यान ये संकलन करता रहता है। मैं प्रोफेसर माधव हाड़ा को इस काम के लिए पुनः बधाई देता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जल्दी तो नहीं, पर 5-10 साल बाद एक और रीडर हम सब के लिए, ऐसा ही एक और रीडर वो तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भक्ति की कविता एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। एक वचन में पश्चिम की भक्ति कविता होगी, क्योंकि वो चर्च से संचालित होती है और भारत में बहुसंस्कृति की परिकल्पना है, इसलिए यहाँ की भक्ति कविता भी बहुवचन में है। ऐसी स्थापना लेखक की है जिसकी तरफ आपने बहुत जोर देकर के ध्यान दिलाया। एक और चीज जिसकी ओर आपने ध्यान दिलाया वो ये कि भक्ति कविता में ईश्वर 10% हिस्से में ही है, हर जगह उसी की व्याप्ति नहीं है। तो इस पर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी अशोक वाजपेयी जी की दिखती है कि राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता और संपत्ति की सत्ता से आगे कविता की सत्ता को स्थापित करती है भक्ति कविता, और इसमें मनुष्य की इयत्ता और गरिमा दोनों का बड़ा ध्यान रखा गया है। तो निश्चित रूप से जहां मनुष्य की इयत्ता और गरिमा का ध्यान रखा गया है, उस कविता में मनुष्य बीच में है ही। इससे ना और असहमत होना, सहमत होना, ये अलग अलग लोगों की बात हो सकती है, लेकिन चर्चा का विषय तो यह है ही। और दरअसल भक्ति कविता समाज की जिन तमाम बाइनरीज को पाटने की कोशिश करती है, उनमें बार बार फांक दिखी जाते हैं, जिससे फिर से उस पर चर्चा करने की जरूरत महसूस होती है। तो ये चर्चा फिर होती रहे। और अब मैं एक साथ सबसे आग्रह करता हूं, तो चूंकि अभी हम लोग लेखकीय वक्तव्य के लिए
माधव हाड़ा जी को सुनेंगे और आपकी वैचारिकी में स्पष्टता है। स्पष्टता इन अर्थों में कि यदि आपने कहा कि भक्ति कविता किसी एक आंदोलन की उपज नहीं है, तो आपने साफ यह भी कहा कि दरअसल आंदोलनों का एक उद्देश्य होता है। भक्ति कविता किसी एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ती हुई दिखती नहीं है, ढेर सारे उद्देश्य हैं, इसलिए आंदोलन में इसे नहीं मानता। दूसरी चीज, यदि आपने यह कहा कि भक्ति कविता, भारत की भक्ति कविता एक वचन में नहीं बहुवचन में है, तो आपने स्पष्ट यह भी कहा कि दरअसल पश्चिम की जो वैचारिकी है वह चर्च से नियंत्रित होती है और चर्च की वैचारिकी एक वचन में है, इसलिए वहां की कविता भी एक वचन में होगी। हमारे यहाँ तो अलग अलग संस्कृतियां हैं और अलग अलग संस्कृतियों से भक्ति कविता का स्वरूप निर्मित हुआ है, इसलिए यह कविता भी बहुवचन में है। बहुसंस्कृति के आधार पर कविता भी बहुवचन में हुई। ये आपकी मजबूत स्थापनाएं हैं और स्पष्ट स्थापनाओं के कारण हम इस पुस्तक को याद रखेंगे और इस कामना के साथ कि यह पुस्तक मध्यकालीन और भक्तिकालीन अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए पाथेय बने। मैं एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा कि पुस्तक लोकार्पण के लिए सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों ताकि यह छवि प्रेस वालों को प्राप्त हो सके। कितना खबर हो जाएगी, कैमरे में देखिए, कैमरे में मुस्कुराए कि नहीं। अब मैं बिना विलंब किए इस पुस्तक के संपादक और मध्यकालीन साहित्य और इतिहास के गहरे मर्मज्ञ अध्येता विद्वान आदरणीय माधव हाड़ा जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और अपना लेखकीय वक्तव्य